नमस्ते दोस्तों, हम देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन इसके नाम से हम देखते हैं, हिंदी में उसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है सबके नाम, यानी कि सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त। और परिभाषा हम देखेंगे, हिंदी में देखें परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार सर्वनाम की परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा का मतलब नाम, और नाम के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन देखिए तो एनी वर्ड्स दैट यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ द नाउन और इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन इज नाउन एज प्रोनाउन। यानी कि संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम जैसे रमेश इज एब्सेंट, वी कैन यूज ही इंस्टेंट ऑफ रमेश, यानी कि रमेश के स्थान पर हम यदि ही का प्रयोग करें, यानी वह का प्रयोग करें, तो ही क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। इफ वी डोंट वेंट टू रिफर एनी पर्सन, प्लीज और एनीथिंग बाय नेम, देन वी यूज द वर्ड्स लाइक ही, इट, सी, दे, इट इज। यानी जो शब्द है ही, इट, सी इत्यादि जो शब्द हैं, ये क्या है? संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। इंस्टेंट ऑफ एनिमिंग एनी वन ऑफ देम, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ द नाउन्स आर ट्रिम्ड एज प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है, ठीक है। अब उसके बाद में देखेंगे प्रोनाउन आर क्लासिफाइड एज, यानी कि हमें जो प्रोनाउन को किस प्रकार क्लासिफाइड किया गया है, किस प्रकार से विभाजित किया है, तो प्रोनाउन को हम क्लासिफाइड देखेंगे। यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो कितने प्रकार के होते हैं उसको हम देखते हैं। जैसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। दूसरा है रिफ्लेक्टिव एंड इम्पेटेक्ट प्रोनाउन। दूसरा है डोमिनेटिव प्रोनाउन। तीसरा है इंडिफिनेट प्रोनाउन। और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। और छठा है इसका रिलेटिव प्रोनाउन। सातवां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और आठवां है रिसिप्रोकल प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और इम्प्रेशनल प्रोनाउन। इस प्रकार से इसके 10 भागों में इसको विभक्त किया गया है। इसका एक एक का हम भाग देखेंगे तो हम एक एक के बारे में देखेंगे कि इस प्रकार से इसको विभक्त किया, एक एक के बारे में समझेंगे, ठीक है। एक एक के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो प्रोनाउन है वो पहला प्रोनाउन है पर्सनल, जो पर्सनल प्रोनाउन में, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम के बारे में समझेंगे। व्यक्तिवाचक सर्वनाम उसके बारे में समझेंगे। व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसे पहला जो सर्वनाम है व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन परिभाषा हम देखेंगे। पर्सनल का मतलब एक पर्सनल यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो बोलने, सुनने या वाले या अन्य पुरुष का बोध कराते हो वो व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसका बोध कराते हैं? ये बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य पुरुष का बोध कराते हैं, वो क्या कहते हैं? इसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि यदि कोई बोल रहा है, बोलने वाला, उस बोलने को जो सुन रहा है, सुनने वाला, और एक अन्य पुरुष जो इनको देख रहा है, उन तीनों का बोध करा दे, ऐसे प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे ही, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इट इज आर पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज देज आर स्टूडेंट फॉर देयर पर्सन। यानी कि ये पर्सनल प्रोनाउन के उदाहरण है। पर्सनल प्रोनाउन इसमें तीन प्रकार से हो सकता है। जैसे तो फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो प्रोनाउन का जो शब्द है वो 3 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब तीनों के बारे में देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट पर्सन जो दे रखा है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? आई, वी, ठीक है, और सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे और हु, ठीक है। इस प्रकार से इसके तीन जो प्रोनाउन है, ये तीनों प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये तीनों सर्वनाम आ जाते हैं। अब इसमें दूसरा जो हम प्रोनाउन देखेंगे वो है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ये प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का मतलब मीन्स होता है यदि कर्ता यदि स्वयं के लिए कार्य करता है तथा उसे सेल्फ द्वारा प्रकट होता है तो
निजवाचक सर्वनाम कहते हैं इसे। और निजवाचक सर्वनाम को क्रिया के कर्म के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि जो निजवाचक सर्वनाम है, इसको हम दूसरा नंबर का कर्ता यदि स्वयं के लिए कार्य करता है तथा उसे सेल्फ द्वारा प्रकट करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम में क्रिया के कर्म के रूप में प्रयोग लाते हैं। जैसे सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट और ऑन। इसको हम आई का जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा वो हो जाएगा माई सेल्फ, और वी का हो जाएगा यूर सेल्फ, और यू का हो जाएगा यूर सेल्फ, ही का हो जाएगा हिम सेल्फ, सी का हो जाएगा हर सेल्फ। हाँ सर, हाँ।